गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पेपर सेकंड की यूनिट सेकंड के दूसरे चैप्टर में सिलेबस में वर्णित हर्बेरियम एंड बॉटनिकल गार्डन्स को अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि हर्बेरियम एंड बॉटनिकल गार्डन्स क्या हैं। विश्व के सभी आवासों में रहने वाले अर्थात उगने वाले पादपों का ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से हर्बेरियम तैयार किए जाते हैं। इसके लिए धरती पर उपस्थित विभिन्न प्रकार के पादपों के सूखे प्रतिरूपों का एवं उनके विषय संबंधित सभी सूचनाओं का संकलन तथा भंडारण हर्बेरियम कहलाता है। जिन स्थलों पर यह हर्बेरियम शीट रखी जाती है वह स्थल हर्बेरिया या पादपालय कहलाते हैं। हर्बेरियम शीट तैयार करने के लिए जो भी उपकरण तथा विधियां प्रयोग में ली जाती है उनको हम देखेंगे कि वे क्या क्या है, किस विधि से हर्बेरियम तैयार होता है और उनमें क्या क्या उपकरण लगते हैं। तो विभिन्न प्रकार के उपकरण हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में। एक तो खुरपी यानी ट्रॉवेल, कलम कैंची, फील्ड नोटबुक, वस्कुलम, प्लांट प्रेस इत्यादि। जब भी फील्ड में हर्बेरियम बनाने के उद्देश्य से जाना हो तो खुरपी या खोदनी या पिक जरूरी उपकरण होता है, जिससे पादप को जड़ सहित आसानी से निकाला जा सकता है। कलम कैंची, अगर पादप बड़े हों जैसे कि वृक्ष अथवा झाड़ियां तो कैंची की सहायता से शाखाओं के हिस्से काटे जा सकते हैं। फील्ड नोटबुक लेके जानी है एक तो साथ में। फील्ड में जाने से पहले ये फील्ड नोटबुक तैयार की जाती है, जिसमें 100 पन्ने होते हैं। हर पेज पर क्रमांक लिखा होता है। इसके प्रत्येक पन्ने पर 4 या ज़्यादा टैग होते हैं, जिन पर डायरी के पन्ने का नंबर पड़ा होता है। जिस स्थल से पादप इकट्ठे किए जाते हैं उस स्थान के एक प्रकार के सभी पादप निर्देशों में एक ही संख्या के टैग इस्तेमाल किए जाते हैं, जो उस पादप से संबंधित सभी जानकारी निर्देशित करते हैं, जैसे कि लोकेलिटी वहाँ की, हैबिटेट, प्रकृति, अबंडेंस यानी कि बाहुल्यता कैसी है, अगर फ्लावर है या फूल हो तो उसका रंग कैसा है, और प्लांट को इकट्ठा करने की डेट और सामान्य और वनस्पतिक नाम अगर मालूम हो तो वो भी लिखा जाता है। फिर है वस्कुलम। वस्कुलम क्या है? ये एक 45 × 60 सेंटीमीटर लंबा एल्यूमिनियम का बना डिब्बा होता है, जिसके अधिकतर सिरे गोल बनाए जाते हैं। यह फील्ड में पादपों को रखने के काम आता है। इस डिब्बे में पादपों को प्लास्टिक की थैले में बंद करके रखा जाता है ताकि वह शीघ्र ही मुरझाए नहीं। प्लांट प्रेस, यह संरचना 45 × 30 सेंटीमीटर की प्लाईवुड या तार की जाली से बनी होती है। यह 2 टुकड़ों में तैयार की जाती है, जिसके बीच में ब्लॉटिंग पेपर में अगर ये उपलब्ध ना हो तो अखबार में रखकर पौधे दबा दिए जाते हैं। प्रेस को कसकर रस्सी से बांधेंगे, जिससे कि प्लांट को बहुत लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके रख सकें। अब ये है कि कलेक्शन हम कैसे करेंगे प्लांट का, किस तरीके से क्या निर्देश रहते हैं। और जब भी फील्ड में जाकर हर्बेरियम बनाने की तैयारी करनी हो तथा सही प्रकार से हर्बेरियम शीट तैयार करनी हो, जिससे एक ही बार में उचित प्रकार की शीट तैयार हो सके, उसके लिए कुछ मुख्य निर्देशों का पालन करना पड़ता है। जैसे फील्ड में जाते ही सर्वप्रथम सबसे पहले आवास यानी कि लोकेलिटी वहाँ की, उस प्लांट से संबंधित कोई भी जानकारी फील्ड बुक में नोट करेंगे। और जो छोटे हर्ब्स हैं, शाकीय पौधे हैं, उनको जड़ सहित निकालेंगे और जहाँ तक संभव हो फूल फल दोनों होने चाहिए। ऐसे पादप जो वृक्ष यानी ट्री या झाड़ी श्रब के रूप में हो, उनकी 25 सेंटीमीटर की कम से कम शाखा काटनी चाहिए, जिससे उसकी पर्ण विन्यास तथा पुष्पक्रम समझने में आसानी रहे। पादप को जड़ सहित निकालते हैं अगर, तो उसको अच्छी तरह से मिट्टी उसकी झाड़ लेंगे। फिर उसके बाद उसको पॉलीथीन में डालकर वस्कुलम में रखते जाएंगे। अब हर्बेरियम तैयार करने का क्या तरीका है? फील्ड में जो हमने इकट्ठे किए प्लांट्स, उसको ब्लॉटिंग पेपर में रखकर प्लांट प्रेस में रख देंगे। जिन पादप में जल की मात्रा ज़्यादा होती है उन्हें प्रेस में रखने से पहले ही ब्लॉटिंग पेपर में रखकर पानी सुखाकर फिर प्लांट प्रेस खोलकर पादप को धूप दिखाएंगे, जिससे उनमें फंगस आदि ना लगे, तथा ब्लॉटिंग पेपर या अखबार अगर हल्के नम हो गए हों तो उन्हें बदल भी देंगे।
प्लांट प्रेस में पौधे को प्रतिदिन तब तक बदला जाता है जब तक वह पूर्णतः सूख नहीं जाते हैं। पादपों के सूखने के बाद उन्हें 28.75 सेंटीमीटर इंटू 41.25 सेंटीमीटर की मोटे कार्ड शीट के बने मानक शीट पर लगाया जाता है। अगर पादपों की शाखाएं लंबी होती है जो इस मानक शीट से बाहर निकलती हों तो उन्हें एन, वी अथवा डब्ल्यू के आकार में मोड़कर लगाया जाता है। शीट पर पादपों को चिपकाने हेतु गोंद का उपयोग किया जाता है और मोटी शाखाएं गोंद वाले बांस, कागज या ब्राउन पेपर से चिपका दी जाती है। एक शीट पर केवल एक ही पादप को चिपकाएंगे, किंतु कई बार डिसेक्टेड फूल, फल अगर उपलब्ध हो तो उन्हें छोटे छोटे लिफाफों में अलग से रखकर हर्बेरियम शीट पर चिपकाया जाता है। जब हर्बेरियम शीट तैयार हो जाती है तब उसे मर्क्यूरी क्लोराइड या कॉपर सल्फेट द्वारा उपचारित किया जाता है, जिससे संग्रहण के दौरान ये लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। अब ये है कि हर्बेरियम की लेबलिंग कैसे की जाती है। माउंटिंग और हम बता चुके हैं, बाकी अब देखते हैं लेबलिंग ऑफ द स्पेसिमेन। जब हर्बेरियम शीट पूर्णतः तैयार हो जाती है तब उस पर दाएं हिस्से में कोने पर एक लेबल लगाया जाता है। मानक लेबल 4.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर का होता है, जिस पर फील्ड में इकट्ठा की गई सभी जानकारी दर्ज की गई होती है। कौन कौन सी होती है जानकारी, जैसे कि संस्थान का नाम जहाँ पर हर्बेरियम रखा जाएगा और जहाँ से या फिर जहाँ से इकट्ठा किया गया हो वो, कुल या फैमिली का नाम लिखेंगे, पादप का वानस्पतिक नाम और जहाँ से इकट्ठा किया गया उस आवास का नाम, पादप इकट्ठा करने की डेट, संग्रहक यानी कि जिसने कलेक्ट किया उस प्लांट को, उसका नाम और उसकी संख्या की कितनों ने किया है, फील्ड से एकत्रित की गई जानकारी, सामान्य नाम, स्थानीय लोगों द्वारा उसके बारे में दी गई महत्वपूर्ण जानकारी आदि आदि, और भी अगर आप कुछ ऐड कर सकते हो उसकी जानकारी तो सब कुछ करेंगे। अब फाइलिंग ऑफ हर्बेरियम शीट यानी कि शीट की संग्रहण कैसे करेंगे। हर्बेरियम शीट एक बार बन जाने के बाद कई स्थायी संग्रह के रूप में होता है, जिसका उपयोग देश विदेश के वनस्पतिक समय समय पर करते हैं। उनको भली भांति रखने के लिए किसी भी मानक पद्धति से एक स्टील अथवा लकड़ी की अलमारी में रखेंगे। भारत में बैंथम व हुकर की पद्धति से हर्बेरियम शीटों को रखा जाता है। इनके उचित रखरखाव के लिए इन पर कवकनाशी, कीटनाशी, कीट प्रतिरक्षी जैसे नैफ्थलीन बॉल ये इत्यादि रखते हैं, कीट, कवक आदि से इन्हें बचाकर लंबे सुरक्षित समय तक सुरक्षित रखा जा सके। तो ये तो था मेथड। स्टोरेज था कि स्टोरेज कैसे कर सकते हैं हर्बेरियम को, नहीं तो वो खराब हो जाएंगे, प्रिजर्वेशन थे। तो अब हम देखेंगे कि कुछ जो हर्बेरियम्स हैं, हर्बेरियम इम्पोर्टेंट हर्बेरियम ऑफ इंडिया, तो वो कौन कौन से हैं। जैसे कि द सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम अपने इंडिया के हैं ये, बॉटनिकल गार्डन सिबुपुर कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है ये। द नदर्न सर्किल हर्बेरियम बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून, ईस्टर्न सर्किल हर्बेरियम बीएसआई शिलोंग असम, द सदर्न सर्किल हर्बेरियम बीएसआई कोयम्बटूर, ये इत्यादि हैं। अब हम देखते हैं बॉटनिकल गार्डन्स। बॉटनिकल गार्डन्स क्या है। वनस्पति उद्यान ऐसे सजीव पादपों का संग्रह होता है जहाँ शुद्ध तथा अनुप्रयुक्त अप्लाइड दोनों ही प्रकार के अध्ययन की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वनस्पति उद्यान प्रारंभ में मानव की सौंदर्य बहुत वह के कारण कुछ जरूरत के हिसाब से विकसित किए गए थे। ये एक प्रकार से प्रकृति के संरक्षण का ही हिस्सा था। वनस्पतिक उद्यान में पादपों से संबंधित सभी सूचनाएं पाई जा सकती है। आर्बिटोरियम में वृक्षों के बारे में सभी जानकारी संग्रहित रहती है, क्योंकि इन्हें हर्बेरियम शीट पर परिरक्षित करना संभव नहीं होता है। अधिक से अधिक इसकी शाखा ही संग्रहित की जा सकती है। अतः वैज्ञानिक व उपयुक्त सूचनाओं का आधार वनस्पति उद्यान या वृक्ष उद्यान होते हैं। उद्यानों में शोध संबंधी शारीरिक उतक संवर्धन आदि के लिए तैयार सामग्री उचित मात्रा में सदा उपलब्ध रहती है। ये वनस्पति उद्यान उद्यान कृषि यानी हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने में भी सहयोगी रहे हैं। इसके साथ साथ ये ग्रीन हाउस संबंधित अनुसंधान कार्यों में भी अहम भूमिका निभाते हैं। कई ऐसे पादप जो वनस्पतिक रूप से विशिष्ट गुणों युक्त होते हैं, उनका उचित देखभाल रखरखाव करना और उन्हें विकसित करना ये वनस्पति उद्यानों के माध्यम से आसानी से संभव हो गया। अब तो क्या दवाई संबंधी वनस्पतिक उद्यानों का भी काफ़ी चलन है और ये रोजगारोन्मुखी भी है। हम देखते हैं इम्पोर्टेंट बॉटनिकल गार्डन्स ऑफ इंडिया। एक तो इंडियन बॉटनिकल गार्डन सिबुपुर कोलकाता, हुगली नदी के किनारे पर स्थित है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित किया था। दूसरा है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ,
लाल बाग गार्डन बेंगलोर, लॉयड बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग, ऐसे भी कई हैं अपने इंडिया में। तो ये तो थे हर्बेरियम और बॉटनिकल गार्डन। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। ओके, थैंक यू।